माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन KSD मैथ्स क्लासेस। हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले पोलर फॉर्म ऑफ कॉची-रीमान इक्वेशंस, ठीक है, इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए, जब हमारे पास कर्व पोलर फॉर्म में हो, आर और थीटा में हो, ध्रुवीय रूप में हो, तो कॉची-रीमान इक्वेशन क्या होती हैं? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आर डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल थीटा, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, आर यू आर इक्वल टू वी थीटा। यू आर मीन्स यू का आर के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, वी थीटा मीन्स वी का थीटा के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इसके बाद सेकंड कॉची-रीमान इक्वेशन जो है वो क्या है, डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। और इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, यू थीटा इक्वल टू माइनस आर वी आर। तो ध्यान देना आप, अगर आर यू के साथ होगा तो इक्वल टू प्लस आएगा, और आर वी के साथ होगा तो इक्वल टू क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो ये कॉची-रीमान इक्वेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म। और हम लोग जानते हैं पार्शियल के अंदर, जैसे एफ एक्स, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एफ का एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन। और अगर एफ वाई लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होता है, एफ का वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन। ऐसे ही यू आर, आर के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन यू का, वी थीटा मीन्स वी का पार्शियल डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट, ओके। ऐसे यू थीटा मीन्स यू का थीटा के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, और वी आर मीन्स वी का आर के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर आर और यू आर होंगे तो पॉजिटिव आएगा, अगर आर और वी आर होंगे तो नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना आप, ओके। ये इक्वेशंस हैं, हम इनको प्रूव भी करेंगे इक्वेशंस को। पहले हम इसके न्यूमेरिकल्स, इनके ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ओके। तो क्वेश्चन देखिए आप, अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आप, क्या लिखा हुआ है इसमें, इफ n इज एनी रियल नंबर, n बिलोंग्स टू r, देन प्रूव दैट r raised to the power n cos n theta plus iota sin n theta is analytic एक्सेप्ट r इक्वल टू 0। यानी कि r इक्वल टू 0 के अतिरिक्त हर एक बिंदु पर दिया गया फलन क्या है, एनालिटिक है। और प्रूफ करना है इसका डेरिवेटिव। हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, n इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस वन कॉस n माइनस वन इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन n माइनस वन इंटू थीटा। इसका डेरिवेटिव इसके बराबर होगा, ये प्रूफ करेंगे। और सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन प्रूफ करना, अर्थात कॉची-रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाई करेंगे हम। अब कर्व किस टाइप में है, आर और थीटा में। तो लिखिए आप, सॉल्यूशन लेट W इक्वल टू एफ जेड, दैट इज W इक्वल टू आर ए टू द पावर n कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ओके। और अगले स्टेप के अंदर हम ऐसा लिख सकते हैं, आर ए टू द पावर n कॉस n थीटा प्लस आर ए टू द पावर n साइन n थीटा, ठीक है। प्लस के बाद आयोटा है, और हम इसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, u प्लस आयोटा v के साथ, ठीक है, u प्लस आयोटा v, ओके। और यहाँ पर u कितना हो जाएगा, u होगा आर ए टू द पावर n, तो u हमारे पास बनेगा आर ए टू द पावर n कॉस n थीटा, एंड v इक्वल टू आर ए टू द पावर n साइन n थीटा, ओके। और अब हमारा टारगेट क्या होगा, u का r के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, और u का थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, और उसके बाद v का r के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन और v का थीटा के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। तो लिखो आप, डेल u अपॉन डेल r, दैट इज n आर ए टू द पावर n माइनस वन कॉस n थीटा, और इसी तरीके से डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये हमारे पास बनेगा माइनस
n r e टू द पावर n साइन n थीटा। ओके, r का n इंटू आर की पावर n माइनस वन कॉस n थीटा, और उसके बाद जब हम कॉस का करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन n थीटा इंटू n। तो n मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर। ओके, और अगले स्टेप के अंदर फिर लिखो आप v के पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना, डेल वी अपॉन डेल आर, ये बनेगा n इंटू आर की पावर n माइनस वन साइन n थीटा, और ऐसे ही डेल वी अपॉन डेल थीटा, v का थीटा के रिस्पेक्ट, तो साइन का कितना होगा कॉस n थीटा मल्टीप्लाई में n आएगा। तो क्या लिख सकते हो आप n इंटू आर की पावर n कॉस n थीटा। ठीक है, साइन का कॉस n थीटा मल्टीप्लाई में n, और इसके बाद फिर कॉची-रीमान इक्वेशन क्या होती है यहाँ पर आर यू आर, तो लिखो आप r इंटू डेल यू अपॉन डेल आर, इसको r से मल्टीप्लाई करना, r से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा n इंटू आर की पावर n इंटू कॉस n थीटा। ओके, और उसके बाद फिर डेल यू अपॉन डेल थीटा एज इट लिखो आप, ये हमारे पास आ रहा है माइनस n आर की पावर n इंटू साइन n थीटा, और आप इनके सामने लिखिए आप r वी आर, इसको r से मल्टीप्लाई करना, तो r डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू, जैसे इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे r की पावर n हो जाएगी, तो ये बनेगा n r की पावर n साइन n थीटा, और इसी तरीके से इसको एज इट रखो आप, डेल v अपॉन डेल थीटा इक्वल टू हमारे पास आ रहा है n r की पावर n कॉस n थीटा। ओके, यानी कि एक तो इसको r से मल्टीप्लाई करना है r की पावर n हो जाएगी, और एक इसको r से मल्टीप्लाई करना है r की पावर n हो जाएगी। और अब आप देखिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों को देखा जाता है। तो देखो आप वी सी दैट, हम देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर आर डेल यू अपॉन डेल आर, यानी कि ये दोनों सेम है, देखो आप इक्वल टू आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा, दैट इज फर्स्ट कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड। ओके, और अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ पर इसका मान पुट कर दूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस इंटू आर डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, इसका मान पुट करना यहाँ पर आर डेल वी अपॉन डेल आर, तो ये क्या है सेकंड कॉची-रीमान इक्वेशन है। हम इनको ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात दैट इज आर यू आर इक्वल टू वी थीटा, एंड इसको हम लिख सकते हैं यू थीटा इक्वल टू माइनस आर वी आर। तो इसका मीनिंग क्या है, बोथ कॉची-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, दोनों कॉची-रीमान इक्वेशन संतुष्ट होती हैं। इट मीन्स गिवन फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन, दिया गया फलन एनालिटिक फंक्शन है। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, प्रूव करना गिवन फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन। ओके, अब सेकंड पार्ट देखिए आप, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे हम। हाँ, इस सेकंड पार्ट जो है इसका क्योंकि अपने पास w क्या है, सिंस w इक्वल टू आर ई टू द पावर n कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, देन टू प्रूफ अपने को क्या करना है, इसका डेरिवेटिव, w का डेरिवेटिव कितना होना चाहिए z के रिस्पेक्ट, n आर ई टू द पावर n माइनस वन कॉस n माइनस वन इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन n माइनस वन इंटू थीटा। ओके, ये अपने को प्रूफ करना है। तो लिखो आप डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, ये हम प्रूफ करेंगे, एक बार याद रखिए आप, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। ओके, और इसको हम क्या लिखेंगे भाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो आप डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि दो लाइनें लगा दो आप, लाइन डॉट लाइन,
और ऐसे ही फिर आगे क्या लिख दो आप, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि फर्स्ट लाइन के ऊपर डेल डब्ल्यू, दूसरी लाइन के नीचे डेल एक्स लिखना है अपने को। यहाँ पर लिखो डेल आर, यहाँ पर लिखिए आप डेल थीटा और डेल थीटा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये टर्म किसकी है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा डेल आर, और ये टर्म किसकी है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। तो हम इन दोनों को एक ही पैरा वेरिएबल में चेंज करेंगे, जैसे इसमें आर है तो इसमें भी क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ओके, तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइड में लिखिए आप, सिंस W इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा। ओके, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, इसका मान पुट करिए आप यहाँ पर। तो ऐसा करते हमारे पास क्या आएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। ओके, और सेकेंड टर्म बनेगी डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ओके, और अब यहाँ पर कॉची-रीमान इक्वेशन का यूज़ करिए आप, कॉची-रीमान इक्वेशंस का यूज़ करो आप आर थीटा में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस, हाँ भाई यू थीटा को क्या लिखा जा सकता है, ये यू थीटा है, यू थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस आर वी आर, माइनस आर वी आर प्लस आयोटा, और वी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आर यू आर लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज आर यू आर इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लिखिए आप, हम इसको ऐसा लिखेंगे, दैट इज डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। ठीक है, एंड प्लस माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर प्लस आयोटा आर इंटू डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ओके, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स ऐसा लिख सकते हैं। और अब आप क्या करो, आयोटा आर कॉमन निकाल दो आप, तो यह आ जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, आयोटा आर कॉमन। और जब हम आयोटा आर कॉमन निकालेंगे तो हम इस टर्म को पहले लिख सकते हैं, तो पहले क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल आर माइनस, यहाँ आर कॉमन आ गया तो ये 1 अपॉन आयोटा इंटू डेल वी अपॉन डेल आर। ओके, और इंटू है डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। और अब हम लोग क्या जानते हैं, 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा के बराबर। ठीक है, इसका यूज़ करिए आप। तो ऐसा करते ही ये हमारे पास बनेगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। ओके, प्लस आयोटा आर दैट इज डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, और अब ये क्या है, ये है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, तो दैट इज डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा आर, और इसको हम लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। और अब देखो सारे में से कॉमन क्या आ रहे हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉमन है, इसको कॉमन निकाल दो आप, तो दैट इज डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉमन इंटू हमारे पास आ गया डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा आर इंटू
डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ओके, इक्वेशन नंबर दे दो आप इसको फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, बीच में कॉची-रीमान इक्वेशन का यूज़ किया और हम कहाँ तक पहुँचे इक्वेशन फर्स्ट तक। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर की वैल्यू पुट करेंगे, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, और ऐसा करते ही आंसर बनेगा। ओके, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और अब आप कैलकुलेशन कर लो अगले स्टेप के अंदर। किस चीज़ की कैलकुलेशन, यहाँ से, हाँ भैया, सिंस W इक्वल टू आर ए टू द पावर n कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ओके, और उसके बाद देखो, अगर हम W का R के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, डेल W अपॉन डेल R, तो किसका होगा, सिर्फ इस टर्म का होगा, कितना, n इंटू आर ए टू द पावर n माइनस 1। ओके, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ई रे टू द पावर आयोटा n थीटा। ठीक है, क्यों, ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, थीटा है तो ई की पावर आयोटा थीटा आएगा, 2 थीटा है तो ई की पावर आयोटा 2 थीटा आएगा, एन थीटा है तो क्या आएगा, ई की पावर आयोटा एन थीटा। इसको नंबर सेकंड दे दो आप, इक्वेशन नंबर सेकंड। और अब आइए आप, क्योंकि अब अपने को दो टर्म और कैलकुलेट करनी है, आर का एक्स के रिस्पेक्ट और थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस एक्स आर कॉस थीटा एंड वाई आर साइन थीटा, हम जानते हैं ये रिलेशनशिप होता है किसके अंदर, आर और थीटा में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इन दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बनेगा। अगर हम इन दोनों का डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। और अब हम बड़े आसानी से आर लिख सकते हैं यहाँ से, तो आर कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर थीटा कितना होगा, दैट इज टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ओके, दोनों का स्क्वायर करना और ऐड करना और डिवाइड करना वाई अपॉन एक्स, दैट इज आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, और टेन थीटा से थीटा लिखा जा सकता है। तो अब आप लिखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स, आर का एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो लिखिए आप प्लीज, डेल आर अपॉन डेल एक्स। हाँ भी, क्या होगा, सबसे पहले आप करोगे अंडर रूट का, कितना, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में 2x होगा जो अंडर रूट के अंदर है, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको वापस आर थीटा में चेंज कर दो आप, तो देखो x के स्थान पर आर कॉस थीटा रख सकते हैं हम, और अपॉन के अंदर क्या हो जाएगा, आर, क्यों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम आर लिख सकते हैं। तो देखो ये कितना आ जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। हाँ, इसके बाद फिर आइए आप, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट, थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन करो आप एक्स के रिस्पेक्ट, तो क्या होगा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, सबसे पहले टेन इनवर्स का होगा कितना, 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 2, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई में वाई अपॉन एक्स का होगा कितना, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, तो 1/x का कितना होता है, -1/x स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेना, तो एलसीएम बनेगा एक्स स्क्वायर, कहाँ जाएगा, ऊपर, और अपॉन के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में है -y अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल,
ठीक है, और वापस इसको r थीटा में चेंज कर दो आप। तो अब देखिए आप, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ऊपर y की वैल्यू पुट कर दो आप। y क्या होता है, r साइन थीटा, दैट इज माइनस r साइन थीटा। क्यों माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पर, अपॉन में r स्क्वायर बनेगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा माइनस साइन थीटा अपॉन r। ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन नंबर 4। ओके, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन r। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से, सेकंड से, थर्ड से और फोर्थ से। ठीक है, तो लिखिए आप प्लीज, बाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। लिखिए प्लीज, बाई फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि इन तीनों से फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट करनी है अपने को। ठीक है, तो ऐसा करते ही लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। यहाँ पर वैल्यू पुट करो आप, क्या है, आर, आर की पावर एन माइनस वन इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा एन थीटा। ध्यान दो आप, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, एन आर की पावर एन माइनस वन ई रेज टू द पावर आयोटा एन थीटा। ओके, फिर मल्टीप्लाई में देखो आप, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा लो आप। पहले डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना है, कॉस थीटा, फिर प्लस आयोटा आर इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, क्या देगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और ब्रैकेट क्लोज कर दो आप। ठीक है, बड़े ध्यान से, आयोटा आर है और इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा अपॉन आर, कहाँ से, इक्वेशन 4 से। तो फर्स्ट का यूज करना, फर्स्ट के अंदर यूज करना किसका, सेकंड थर्ड और फोर्थ का। और अगले स्टेप के अंदर देखो आप क्या बन रहा है, ये हमारे पास आ गया आर इंटू, सॉरी आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर एन आना चाहिए, एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन, एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन ई रे टू द पावर आयोटा एन थीटा, और फिर मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई में आ रहा है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये बन रहा है, आर से आर कैंसिल। और अगले स्टेप के अंदर ध्यान दो आप, अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आर की पावर एन माइनस वन ई की पावर आयोटा एन थीटा, और ये क्या होता है, ई की पावर आयोटा थीटा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि बीच में माइनस है। और उसके बाद ध्यान दो आप, ई की पावर, बेस अगर सेम है आप पावर को ऐड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा एन आर की पावर एन माइनस वन ई रेज द पावर आयोटा थीटा कॉमन, और यहाँ पर क्या आ रहा है, एन माइनस वन, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो। ठीक है, आयोटा और थीटा कॉमन, यहाँ से एन आएगा, यहाँ से माइनस वन आएगा। अब इसको फिर एक्सपेंड कर दो आप, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस एन माइनस वन इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन एन माइनस वन इंटू थीटा, और ऐसा करते ही आंसर एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन कॉस एन माइनस थीटा कॉस एन माइनस वन इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन एन माइनस वन इंटू थीटा, और यही इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि जैसे इसको एक्सपेंड किया जा सकता है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, इसी तरीके से हम इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं कॉस एन माइनस वन इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन एन माइनस वन इंटू थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर 2-3 बार हो गया इसी क्वेश्चन के अंदर, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप। ओके, थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है, मुश्किल नहीं है, आराम से। प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।